काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग करंट की क्लास कर रहे थे। बीच बीच में एक विशेष क्लास हम लोग करंट की करते रहते हैं। उसका मुख्य कारण ये रहता है कि करंट ही एक ऐसा टॉपिक है कि जिसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। जो चीज़ें गुजरती जाती हैं वो बेकार हो जाती हैं और जो चीज़ें आती जाती हैं उसकी प्रासंगिकता बनती जाती है। और प्रत्येक परीक्षा में करंट से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट में हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ते हैं कि जिनके एग्जाम में आने की संभावना रहती है और एक मिक्सअप करके पढ़ते हैं ताकि उससे उन प्रश्नों को पढ़ने में बोरियत महसूस ना हो और आसानी से वो प्रश्न याद हो जाएं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ विशेष प्रश्नों को। बाकी विस्तार से तो आप सारे प्रश्नों को आप पुस्तकों से, किताबों से, जो भी मीडिया के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहते हैं, वहां से तो आप विधिवत पूरक अच्छा खासा मटेरियल आपको वहां मिलता रहता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं करंट को। जब कहीं थोड़ी सी चर्चा हो जाती है तो वो प्रश्न एकदम कंठस्थ हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर, भारत का पहला वेटलैंड आर्द्र भूमि शहर कौन सा है? उदयपुर, राजस्थान। उसके बाद दूसरा देखें, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। कार्बन न्यूट्रल का मतलब यह है कि वहां पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या भी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन हो रहा है उसको वहां से जो लाभकारी गैसें हैं, ऑक्सीजन या इनके साथ की कुछ गैसें, उनको रिप्लेस कर पा रही हैं या उनको इक्वल कर पा रही हैं, न्यूट्रल कर पा रही हैं। जैसे कुछ कार्बन सरप्लस है, मतलब कि वहां पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, कुछ जो है ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा है, ऑक्सीजन सरप्लस है। तो यह है कि कार्बन न्यूट्रल, मतलब कि दोनों यहां पर मामला बराबर है। तो भारत का पहला कौन सा गांव है? वो भिवंडी तालुका, महाराष्ट्र में। कौन सा है? भिवंडी तालुका है, गांव है, और ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ विशेष दिवस पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा विस्तार से तो हमने यहां पर नहीं लिखा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आपको वहां पर जरूर मिलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब है? 18 दिसंबर। और इन दिवस के साथ इनकी एक टैगलाइन होती है जो प्रतिवर्ष रहती है। तो उन टैगलाइन को हमने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये जो दिवस हैं ये तो सदैव सदैव के लिए यही रहेंगे, लेकिन जो उनकी टैगलाइन होती है, जो उनका नारा होता है, वो बदलता रहता है। तो उसको पढ़ने की बहुत जरूरत यहां पर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व बाल दिवस 20 नवंबर। बाल दिवस, विश्व बाल दिवस कब है? 20 नवंबर को। और जबकि भारत में जो बाल दिवस मनाया जाता है वो किस दिवस को रहता है? वो 14 नवंबर। कब रहता है? 14 नवंबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को स्थापित करने में मुख्य भूमिका किसकी है? भारत की है। भारत के ही इनिशिएटिव से ये जो है तिथि वहां पर इसके बारे में चर्चा परिचर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो पाई और अंतरराष्ट्रीय जो भी संस्थान है, मुख्य तौर पे जो भी नेतृत्व करते हैं, उन्होंने इस खास दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्रदान की। कब? 21 जून को। और उसी उपलक्ष्य में उसी दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब है? 22 मई को है। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। ये कुछ 7-8 प्रमुख दिवस हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किताबों में अगर आप देखेंगे तो पूरा कम से कम 3 से 4 पन्ना या कम से कम पेज तो रहता ही है, लेकिन उस भीड़ में से अच्छा कौन सा है, अच्छा खासा ये है कि कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको चुनकर उनके बारे में एक चर्चा करना, जिससे कि थोड़ा सा मन मस्तिष्क में वो बैठ जाए। एक अंतिम देख लें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। और उसी के साथ में कुछ किताबों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं करंट में, जिनकी प्रासंगिकता होती है, जो वर्तमान में किताबें लिखी गई हैं वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिन पे खास नजर हम लोग बनाकर रखते हैं कि किताबों से अगर प्रश्न आते हैं तो वो छूटने ना पाए। नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद लिखा किसने है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने लिखा है? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद एक दूसरी पुस्तक है नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी किसने लिखा है? एनडी मैरिनो ने। किसने? एनडी मैरिनो ने। और इधर द वुमेन इन मी, द वुमेन इन मी किसने लिखा है? ब्रिटनी स्पीयर्स। ये एक अभिनेत्री पॉप गायिका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उन्होंने लिखा है। अब हालांकि उतनी प्रासंगिकता इनकी नहीं रह गई है जो सनसनी रहा करती थी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नाम है, इन्होंने एक किताब लिखी है द वुमेन इन मी, ब्रिटनी स्पीयर्स। किन किताबों की चर्चा हो जाए, किस जगह पे चर्चा हो जाए, और जो भी किताबें चर्चा में आ जाती हैं तो वो किताबें प्रश्न पत्र में जरूर पूछी जाती हैं। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। और अंतिम प्रश्न है सूर्य वामसम, सूर्य वामसम किसने लिखा है? शिव शंकरी जी ने। किसने लिखा है? शिव शंकरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर 20 से 25 करंट के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में हाल फिलहाल के जो भी प्रश्न पत्र हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं, और जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं 2024 में उनमें इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और एक मिक्सिंग करके किया गया है कि ताकि बोरियत महसूस ना हो और कई प्रकार के करंट के प्रश्न आपको यहां से मिल सके। तो इस तरीके से हम लोगों की ये क्लास करंट की आज खत्म होती है। इसके बाद करंट की हम लोग बीच बीच में क्लास लाते रहेंगे। बाकी और अन्य प्रकार के जो टॉपिक हैं कि जिनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं परीक्षाओं में, उनके बारे में हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं। और खास करके कुछ हमने एक स्पेशल वीडियो बनाने की हमने शुरुआत की है जिसमें कुछ महापुरुषों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और ऐसे महापुरुष जो ऐतिहासिक तौर पे महत्वपूर्ण है, और ऐतिहासिक तौर पे महत्वपूर्ण होने के कारण प्रश्न पत्रों में चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो, उनके बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। उसकी हम लोग चर्चा करते रहते हैं। और उसके अलावा एक हमने हाल फिलहाल में वीडियो बनाया है, और उस वीडियो में हमने बताया भी है, वो नेट से जुड़ा हुआ वीडियो है। यूजीसी जो नेट की परीक्षा होती है, मतलब ऐसे प्रश्नार्थक जिन्होंने 55% अंकों के साथ यूजीसी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो नेट की परीक्षा क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, मतलब कि उच्च शिक्षा में वो शिक्षक बन सकते हैं। उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें सारी जानकारी दी थी। कहने का आशय यह है कि जो लोग जिनका पीजी हो चुका है या पीजी लास्ट ईयर में है, वो लोग जो है नेट की तैयारी करें, और एक अच्छा पद, एक महत्वपूर्ण और हाई स्केल्ड अच्छी सैलरी वाला पद, मतलब मेरा जो कहना है, मैं ऐसे कहता रहता हूं कि जो डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पे जो शिक्षक का पद है, बिना बेईमानी के, बिना घूसखोरी के अच्छा वेतन वहां पे लोग उठाते हैं। मतलब 2-4 लाख रुपए आप वेतन बिना बेईमानी के भी पा सकते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा सम्मानित और नोबल टाइप का वो जो है पद है। तो इसलिए आप नेट की परीक्षा, अगर आप पीजी हैं या पीजी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी आप जरूर कर सकते हैं। उस वीडियो में सारा विस्तार से बताया गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो को देखें आप और सारी जानकारी वहां से कलेक्ट कर लें। कैसा पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे जून में उसकी परीक्षा होनी है, कैसे किस तैयारी के हिसाब से आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं, ये सारी चर्चा उस पर की गई है। और उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाएगा जिसमें किसी एक्सपर्ट से, मतलब कि जो नेट हो या जो जेआरएफ हो, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिसने जेआरएफ क्वालिफाई किया हो। नेट प्राइमरी चीज है, जेआरएफ उससे सुपरलेटिव चीज है। तो जो जेआरएफ है किसी विषय से, ऐसे किसी विशेष एक्सपर्ट को मैं बुलाऊंगा और उनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने उत्तीर्ण किया है और क्या स्ट्रेटजी बनती है, कैसे क्या होता है। क्योंकि
जिसने उत्तीर्ण किया है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। और क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन सी पुस्तकें रहेंगी, जिस पर्टिकुलर विषय से महोदय रहेंगे उसके बारे में तो उन किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे टॉपिक वाइज उसको पढ़ा जाए। बाकी अन्य विषयों की भी स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे चर्चा करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वो वाला वीडियो आप जरूर देखें, ताकि एक नेट के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट आपके बारे में है, जो भी प्रश्न है, क्या कैसे होता है, उस एक्सपर्ट से, उन महोदय से हम लोग सारी चर्चा करेंगे। तो वो वाला वीडियो आप जरूर देखेंगे। इस आशा के साथ अब मैं जो है अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।